स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशु जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कौन से वो 10 एसेट जो कि आपको अमीर बना सकते हैं। और अगर आप इस ज्ञान को समझ गए तो काफ़ी कुछ चेंज कर जाओगे, क्योंकि सारा एसेट और सारी वेल्थ बनाने के पीछे थोड़ा सा बस ट्रिक की ज़रूरत है। कहना चाहती हूँ, अगर आप थोड़ी सी नॉलेज के साथ और सारी स्किल को सीख गए तो आप आराम से एसेट बना पाएंगे और कहीं ना कहीं आप अमीर बन पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पर मैटर करता है कि आपका पैसा कितना ज़्यादा काम कर रहा है। देखिए, जब जब आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे तब तब आप पैसे के गुलाम बने रहेंगे। बट जब आपके लिए पैसा काम करना शुरू कर देता है तो पैसा बढ़ना शुरू कर देता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, एक टाइम पर क्या होता था, हमें नहीं पता था कि एसेट क्या होते हैं, अमीर कैसे बना जाएगा, वेल्दी कैसे बना जाएगा और कैसे आप ज़्यादा पैसे वाले बन सकते हैं। एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, ये जो पैसा है ना, ये जो करेंसी है, इसको काम पर लगाना पड़ेगा, इससे काम करवाना पड़ेगा। जब जब आप इसके लिए काम करते रहोगे आप इसके गुलाम बने रहोगे। बट जब ये आपके लिए काम करेगा, रेगुलर कंटिन्यू काम करेगा, तब पैसा बढ़ेगा। क्योंकि एक चीज़ को समझिए कि अगर आप इस करेंसी को सही से इस्तेमाल नहीं करते तो जस्ट लाइक अ टॉयलेट पेपर है ये करेंसी, जस्ट लाइक अ टॉयलेट पेपर। अगर आप इसे सही से इस्तेमाल नहीं करते, अगर इसकी गुलामी करते हैं या इसके लिए भागते रहते हैं, मिडिल क्लास पर्सन की सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि उसकी जो जॉब है वो फिक्स होती है। 10 से 6, 9 से 5 की जॉब उसकी फिक्स रहने वाली है। 365 दिन, संडे ऑफ हो सकता है, बट पूरी जिंदगी सालों साल वो चलने वाली है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फिक्स रह जाता है, मजबूर हो जाता है। उसके ऊपर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, लोन बढ़ जाते हैं उसके ऊपर, और कहीं ना कहीं वो दब जाता है। क्योंकि चीज़ें एक नहीं होती, चीज़ें बहुत होती हैं। जैसे जैसे वो पैसे कमाने लगेगा ना, सारे एक्सपेंसेस, सारे खर्चे, सारी स्पेंडिंग, सारा लोड उसके ऊपर आने लगेगा। खाना लेकर आना है उसके पैसों से आएगा, रेंट आना है उनके पैसों से आएगा, और मतलब जाएगा, राइट। बच्चों की पढ़ाई और कोई भी लोन हुआ, कोई भी आपको पैसा देना भी है, किसी को किसी का भी पैसा देना है, सीधी बात है, सैलरी से होने वाला है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप पैसे के गुलाम बन रहे हैं, ना कि पैसे को गुलाम बना रहे हैं। जब जब आप इसके लिए काम करते रहोगे तब तब आप इसकी गुलामी करते रहोगे, और जब जब इससे काम कराओगे मतलब कि पैसा बढ़ाओगे, एसेट बढ़ाओगे, वेल्थ बनाओगे, अमीर बनोगे। जो एक सफल और अमीर आदमी है ना, वो ज़्यादा कुछ नहीं करता। उसे पता है पैसे का सही मैनेजमेंट, उसे पता है पैसे को बढ़ाया कैसे जाएगा, एसेट को बनाया कैसे जाएगा। वो बखूबी जानता है इन सारे तरीकों को। आपको सीखने की जरूरत है। आप नहीं जानते, आप नहीं समझ पा रहे हैं, बस थोड़ा सा सीखने समझने की जरूरत है। देखिए, अगर आप करेंसी को सही से इस्तेमाल करना सीख गए तो ये वही करेंसी है जो आपको बार बार पैसा रीमेक करके देगी। बट अगर सही से नहीं सीखा तो उतनी जल्दी ये समझिए आप पैसे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपकी असफलता के पीछे ना आप ही का हाथ होने वाला है, ये समझ कर बैठिए। क्योंकि गलती कुछ नहीं होती, गलती बहुत छोटी सी होती है। अगर सबसे पहली गलती की मैं बात करूं, जो आप बैंक में पैसा रखते हैं, बहुत सारे लोग बैंक में पैसा रखते हैं जहां 3 से 4% मिल रहा है, हाँ बहुत कम, उन्हें लगता है पैसा सेव है। नहीं, पैसा ये समझिए घट रहा है। क्योंकि पैसा आज के टाइम पर क्या है, वहां डालिए जहां बढ़ रहा हो। 4% पे आपने डाल दिया, आपको लग रहा है पैसा बढ़ रहा है। सरकार भी 6% का इन्फ्लेशन बोल के चल रही है, 6 से 7% का इन्फ्लेशन, यहाँ पैसा, यहाँ मतलब कि महंगाई की जो दर है वो 6 से 7% हो चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आपकी ग्रोसरी, आपके घर का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, रेंट, सभी में पैसे बढ़ चुके हैं। मगर बैंक में रखा पैसा घट रहा है, बैंक में रखा पैसा बर्बाद हो रहा है। उसमें ये समझिए कुछ नहीं है ना, डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिंदा आग लगा रहे हो आप पैसे में, ये समझ लीजिए। क्योंकि लोग इस तरीके से समझ नहीं पाते, सीखते ही नहीं है इन चीज़ों को।
अगर मैं सबसे पहले एसेट की बात करूं जो आपको अमीर बनाएगा, जो आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा, जो आपके सपने पूरे करेगा, पैसिव इनकम जनरेट करेगा, ग्रोथ करेगा आपकी, तो वो आता है लैंड, जमीन। बड़े बूढ़े कहकर गए हैं, जमीन है ना कभी भी कुछ लेकर नहीं जाती, हमेशा देकर जाती है। जमीन का सौदा कभी घाटे का नहीं होता। ज़मीन अगर आपके पास है तो ऐसा नहीं होगा आप कभी गरीब कहलाएंगे या आपके पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास ज़मीन है। अब इस ज़मीन में क्या हो सकता है कि आपके पास कोई खाली पड़ी प्रॉपर्टी हो, नॉर्मल, राइट, या आपके नाम पर घर हो, फ्लैट हो, ये ज़मीन में ही आते हैं। अब इनमें फ़ायदा क्या है? सपोज़ कोई जगह है, आप उसे रेंटेड कर सकते हैं, घर है, प्रॉपर्टी है, उसे रेंटेड कर सकते हैं। वो आपके लिए आपको अमीर बनाने का काम करेगा। एक तो अभी पैसा दे रहा है, बाद में जब आप उसे सेल कर दोगे तब भी पैसा आएगा। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही नहीं करते, प्रॉपर्टी में उसको एसेट नहीं समझते, प्रॉपर्टी में पैसा नहीं डालते। डालना चाहिए। एक दो प्रॉपर्टी छोटी ही सही, मैं ये नहीं कहूँगी कि 10-20 लाख की, छोटी छोटी प्रॉपर्टी, 1 से 2 प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप थोड़े से लोकल एरिया में जाएंगे तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको देखने का मौका मिल जाएगा जिनका प्राइस थोड़ा सा कम होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप अगर एक लेते हैं, दूसरी लेते हैं, तो उसको सेल आउट करके आप एक बड़ी सी ले सकते हैं, राइट, बट 1 से 2 लेनी शुरुआत कीजिए। इसमें भी देखने की जरूरत पड़ती है, जब आप नॉर्मल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो रेंट मिलेगा ना 1 से 2% इतना ही मिलता है, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल प्रॉपर्टी ली है तो 1 से 2% का ही मिलता है, बट अगर आपने थोड़ा सा कमर्शियल की तरफ चले गए तो वहाँ पे 3 से 4% तक का आपको रेट मिल सकता है। अब देखिए, प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कैसे उसको बढ़ाएंगे, कैसे होगा, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप थोड़ा सा लोन लेकर शुरुआत कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका एसेट बन रहा है, तो लोन लेना कोई भी गलत बात नहीं है, ले लेना चाहिए। बट हाँ, अपनी सैलरी को देखते हुए, सारे खर्चों को देखते हुए, मैं बियर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए लीजिएगा। ऐसे मत ले लीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे, आराम से लीजिए, सोच समझ के लीजिए, सारी चीज़ों को देखिए, इधर भी देखिए उधर भी देखिए, फिर लीजिए, ठीक है। आपने ले लिया, अब ये हमेशा आपको पैसा कमा कर देगा, ये आपका पैसा हमेशा बढ़ाने में सपोर्ट करेगा, आपके पैसे को पंप करेगा, ऊपर ले जाएगा, ज़रूरी है। अगर मैं दूसरे एसेट की बात करूं तो किसी चीज़ के कॉपीराइट्स या लाइसेंस ले लेना। हो सकता है कोई ई बुक हो, कोई आपकी कोई वीडियो हो, कोई कोर्सेज हो, कोई आपके लिए कुछ ऐसा हो जिसका मॉडल आपने बनाया हो, आप उसके कॉपीराइट ले लेते हो या उसके लाइसेंस ले लेते हो, या किसी से लाइसेंस आपने बाय कर लिया, ये एसेट होता है। छोटे टाइम पर हो सकता है कि शुरुआती तौर पर वो अमाउंट आपको कम दिखे, यार 1 लाख की तो है, बस क्या होगा इनसे, कुछ नहीं होने वाला। बट आप इसको अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये एसेट है, आपको अमीर बनने में हेल्प करेगी, क्योंकि आज हो सकता है कि उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हो, बट कल 1 CR 1 करोड़ रुपए भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी आपको खरीदने का मौका मिल जाएगा जिन लोगों को जरूरत होती है कि कोई ना कोई उनकी कंपनी में उनको सपोर्ट करे, फंडिंग करे, तो वो अपने लाइसेंस या अपने कॉपीराइट्स किसी को देना चाहते हैं या पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप इस चीज़ को ले लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि आज के टाइम पर है ना, लोगों ने इसी तरीके से ग्रो किया है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं इस स्टेप को अपना सकता हूँ जो कि 2nd नंबर पर है तो बहुत ही बढ़िया है। 3rd की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है आपका गोल्ड प्रोफेशन। गोल्ड में क्या रहता है, आप अगर जब पैसा डालते हो गोल्ड में, मतलब कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, कि गोल्ड में आप SGB की तरफ जाते हो या आप ज्वेलरी की तरफ जाते हो, बॉन्ड की तरफ जाते हो, स्टॉक की तरफ जाते हो, किसी भी सिनेरियो में गोल्ड की तरफ जाते हो, तो वो आपको हमेशा पैसे कमा कर देगी। क्योंकि जैसे मैंने अभी प्रॉपर्टी के बारे में कहा ना, सोने के बारे में भी ऐसा ही होता है। जो ये गोल्ड है ना, ये लोगों को बड़ा प्यारा होता है, चमचमाती चीज़ है ना, बड़ी प्यारी होती है। लोग इसे जल्दी सेल नहीं करते, लोग इसे जल्दी बेचते नहीं है, किसी को देते नहीं है और छुपा के रखते हैं। कहते हैं स्टार्टिंग की वेल्थ अगर थोड़ी सी आप छुपा कर रखें तो वो बढ़ती है, थोड़ी सी अगर आप उसको दबा कर रखें तो वो बढ़ती है।
समझो इस चीज़ को। ये भी एक बहुत अच्छा एसेट हो सकता है आपके लिए। आपको ये जानना है कि इसमें कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए कौन सा तरीका सही है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आयशा जैन गोल्ड इन्वेस्टमेंट, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उस पर चाहिए चेकआउट कीजिए। गोल्ड के बारे में डिटेल में मैंने बताया है कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट में गोल्ड में अच्छा रिटर्न है। तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो एक बहुत अच्छा सिक्योर एसेट के रूप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक करेंसी जिससे कि आपने गोल्ड लिया, अब वो आपके लिए रेगुलर काम कर रही है, इन्फ्लेशन को एटलीस्ट बीट करेगी, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छी रिटर्न जनरेट करेगी और बार बार पैसा बढ़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पर ये समझिए कि पैसा एक वो चीज़ है, अगर आप समझ गए तो पैसे से पैसा बेशुमार कमा जाएंगे, बट अगर आप नहीं समझ पाए तो उतना ही जल्दी आपका पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं अगले की बात करूँ, अगले एसेट की बात करूँ, तो वो आता है इक्विपमेंट्स को रेंट पर देना। हो सकता है आपका कोई कैमरा हो, आपके पास अभी अनयूजेबल पड़ा हो, आप उसे इस्तेमाल ना करते हो, आपको लगता है कि अगर मैं इसको रेंट पर दे दूँ तो कुछ ना कुछ मुझे पेमेंट आएगी, राइट। ऐसे बहुत सारे एक्सेसरीज होते हैं, जैसे कि आज तो ग्रीन स्टूडियो भी आपको मिल जाता है रेंट पर। तो ये क्या है? ये कमाई करने का एक तरीका है, एसेट बनाने का एक तरीका है, जिससे कि आप अमीर होंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका कि आपको रेंट आएगा। हो सकता है कोई इक्विपमेंट्स हो, कोई स्टार्टअप हो, कोई सेटअप हो, लैपटॉप हो, कि ऐसी कोई चीज़ हो कि जिसमें ज़्यादा नुकसान आपका ना हो, राइट। या ऐसा कुछ हो सकता है, आजकल तो लोग फोटोग्राफी के लिए बढ़िया बढ़िया कैमरा भी ले लेते हैं, कपड़े भी मिलते हैं। तो ये ऐसा रेंट है जिसका रेंट आना ही आना है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, बेसिक ज़रूरत की चीज़ें या लोगों को पैसा कमाने की चीज़ें आपको पैसा जल्दी कमा कर देगी, आपको रेंट बना कर देगी, एसेट बना कर देगी। कहीं ना कहीं आप जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं ना, अब ये अब वो, उनसे ऊपर निकालेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मुझे एक अच्छा सा कैमरा चाहिए था, राइट। मैं बाहर जा रही थी, मुझे लगा कि आउटडोर शूट के लिए मुझे एक ऐसा बढ़िया फ़ोटो लेने वाला कैमरा की नीड होने वाली है, ठीक है। बहुत बेहतरीन एक है मेरे पास, मगर फिर भी मुझे लगा कि एक और। तो उस टाइम पर मेरा बजट थोड़ा सा कम बन रहा था। मुझे लगा कि ट्रैवल के तौर पर मैं ये खर्चा क्यों करूँ, क्यों ना मैं इसे कहीं से रेंटेड कर लूँ। तो वहाँ से मुझे पता चला मात्र 3,000 रुपये के लिए, मुझे 3,000 रुपये अगर मैं पे करूँगी तो मुझे 2 दिन के लिए कैमरा मिल जाएगा। तो मुझे लगा कि अभी इतना बड़ा अमाउंट मैं कैमरे के लिए इन्वेस्ट कर दूँ, शायद मेरी नीड ना हो अभी। तो मैं 3,000 रुपये का ईजिली वो ले आई। अब आप सामने वाले का देखो कि सामने वाले ने एक टाइम पर उसमें पैसा लगाया था, बट अभी जो उसे इनकम आ रही है वो उसकी पैसिव इनकम, उसको अमीर बनाने वाली इनकम है, बार बार आ रही है। और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कि आपको ये सारी चीज़ें रेंटेड देखने का मौका मिल जाएगा। अगर मैं अगले एसेट की बात करूँ तो वो आता है रीट्स। रीट्स क्या है? रियल इस्टेट में ही आता है ये। अगर आपके पास रियल इस्टेट में, प्रॉपर्टी में पैसा डालने के लिए पैसा नहीं है, आपको लगता है लाखों रुपए से शुरुआत होगी, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मैं पैसे को लगा नहीं सकता, या अभी मेरे को ज़रूरत है और कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसे के बाद ही मैं इसको कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा, तो आपको सिंपल थोड़ी सी सर्च की ज़रूरत है कि कौन सी अब रीट्स कंपनियाँ जहाँ पर आप जाकर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट भी आता है अलग अलग कंपनी के अनुसार, कुछ रेंटेड इनकम भी आती है और बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलाकर वो बिल्डिंग खड़ी की जाती है। मतलब कि कुछ ना कुछ कमीशन आपका उसमें होता है। मतलब कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे पैसा वो डूबेगा नहीं। अगर रियल इस्टेट में आपके पास लगाने को प्रॉपर्टी में पैसा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं डर लगता है, तो इस सिक्योरिटी में आता है। थोड़ी सी जान पहचान निकालिए, थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज निकालिए और इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप बहुत कुछ बदल देगा आपकी लाइफ में। एक छोटा सा बनाया गया एसेट आपकी लाइफ में कई गुना चेंजेस ला कर देगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो वो आता है डिजिटल प्रोडक्ट, अमीर बनने का बेहतरीन और सफल रास्ता।
डिजिटल प्रोडक्ट में आपकी ई बुक हो सकती है, आपकी कोई भी सर्विसेज हो सकती है, या ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है जिसमें कि पैसा बढ़ने वाला है। मतलब कि सपोज आपने कोई ई बुक बनाई, डिजिटल प्रोडक्ट में आपने कोई ई बुक बनाई, ठीक है, आप अभी उससे पैसा कमा रहे हो, ठीक है, धीरे 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 जब उससे पैसा कमा रहे हो, बट वो जब पैसा बढ़ेगा तो वो आपको अमीर बना जाएगा, क्योंकि वो एक एसेट है। जैसे कुछ लोग, अगर मैं कहूँ, बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर या पोर्टफोलियो वगैरह बेचते हैं, तो ये एसेट है, राइट। उनकी वॉइस वो बेचते हैं, तो ये एसेट है कि आज भी मुझे कमा कर दे रही है, कल भी मुझे कमा कर देगी। समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है क्या है क्या नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पर डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है और डिजिटल एरा में ही पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्स हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एसेट अगर थोड़ा सा बना लोगे ना, तो पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा, राइट। अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वो आता है आपका यूट्यूब। यूट्यूब एक सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट में से आता है, जिसमें कि आप आने वाले टाइम पर आराम से एसेट डेवलप करके अमीर बन सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा एसेट है जो कि आज भी आपको पैसे कमा कर देगा, कल भी आपको पैसे कमा कर देगा, और आने वाले कल तक, जब तक आप रहने वाले हैं तब तक आपका ये एसेट बरकरार रहने वाला है। थोड़ी सी मेहनत हो सकती है, हो सकता है कि आपको डर लगता हो, मैं फेस नहीं दिखा सकता, मैं अच्छा लिख नहीं सकता, मैं अच्छा बोल नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इन सब का सल्यूशन है। अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते तो आजकल ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर कि आपकी वीडियो खुद ब खुद बन जाती है, ठीक है। आप अच्छा लिख नहीं सकते तो कंटेंट राइटिंग की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाएगा। हाँ, अगर आप शूट नहीं कर सकते, कैमरा शाय हैं, तो ऑटोमेटिकली आप वीडियो जो बनी आई है वहाँ से उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है, 10 से 6 बजे की जॉब में फंसे रहते हैं, बट पैसा कमाना चाहते हैं, एसेट बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहते हैं खुद को, तो आपको गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी में ज़रूर इनरोल करना चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप पैसे के और भी तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, जिससे कि आप और ज़्यादा एसेट बना पाएंगे। कैसे ज़ीरो से सेविंग की जाती है, कैसे इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल को समझा जाता है, कैसे आप आने वाले टाइम पर साइड बिजनेस पार्टनर शुरू कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर दी गई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत छोटा सा प्राइस है, मात्र 699 रुपये। 699 रुपये में आप इसे लेकर काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो टाइम, अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा मुझे पैसे कमाना है, तो सीखना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के सीखिए, ठीक है। जब आप YouTube कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा एक बहुत ही बेहतरीन एसेट है। आज के टाइम पर आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो जॉब के साथ साथ इंडिविजुअली या वो अगर पार्टनर में भी है तब भी वो YouTube कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ये समझिए डिजिटल कौन नहीं होना चाहता। डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है, डिजिटल टाइम पे लोग पैसे कमा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को समझ के लोग यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच जा रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हो? स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगे, थोड़ा सा फोकस कीजिए, स्टार्ट कीजिए, राइट। अगर मैं अगले की बात करूँ तो आता है एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट प्रोग्राम वो चीज़ होती है, सपोज आपने कोई अभी लिंक है, ठीक है, उसका एफिलिएट लिंक लिया, मतलब कि कोई प्रोडक्ट है, आप उसे शेयर करने का एफिलिएट लिंक लेते हो, ठीक है। जब आप इसे बाहर शेयर करते हो, कोई भी कस्टमर, कोई भी पर्सन, कोई भी आपका नॉन वाला पर्सन या कोई भी एनीबडी अगर आपके लिंक से उसको लेता है तो आपको उसमें कुछ ना कुछ कमीशन आती है। अमेज़ॉन के, फ्लिपकार्ट के, मीशो के, ऐसे बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम अभी हैं जिन्हें कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हें ज्वाइन कर कर आप अभी तो पैसा कमा सकते हैं, आने वाले टाइम पर आप एसेट बना सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कौन से लिंक से कौन बाय कर रहा होगा और आपको कुछ ना कुछ इनकम आ रही होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे कि आप बहुत कुछ लाइफ में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट की बात करूं तो वो आता है इंडेक्स फंड। देखिए, कुछ लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के नाम से डर जाते हैं। मिडिल क्लास लोग नहीं करना है, बेकार है, नॉलेज नहीं है यार, डर लगता है, ऐसा बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, नॉलेज नहीं है ना, थोड़ी सी नॉलेज ली जा सकती है, थोड़ा सा एनालाइज किया जा सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा जा सकता है। इंडेक्स फंड सबसे सेफ में आता है क्योंकि इसमें टॉप की 50 कंपनियां आती हैं।
जो अगर डूबी ना तो ये अर्थव्यवस्था पूरी हिल जाएगी, इकोनॉमिक हिल जाएगी पूरी। इसलिए वो ट्रस्टेड कंपनी होती है, टाटा, ब्रिटानिया, बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको पता है इनका नाम आपके मम्मी पापा ने भी सुना है, आपने भी सुना है, आपके बच्चे भी सुनेंगे, क्योंकि सालों साल चलने वाली कंपनियां हैं। आप इनमें डाल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं 15% से लेकर 30% तक का रिटर्न देकर गई है। इसी प्रकार से एसेट डेवलप होता गया है। ये मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जिससे कि आप एसेट बनाकर अपने आप को अमीर बना सकते हैं, पैसे को काम पर लगा सकते हैं, करेंसी को टॉयलेट पेपर ना मान के उसको डबल ट्रिपल और 10 गुना पैसे बनाने के काम पर लगा सकते हैं, एसेट बना सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं, खुद को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उनके साथ जो कि अमीर बनना चाहते हैं, एसेट बनाना चाहते हैं, या इनमें से कोई भी तरीके यूज़ करना चाहते हैं, या थोड़ी बहुत और नॉलेज जानना चाहते हैं, ब्रीफ जानना चाहते हैं। शेयर कीजिए उनके साथ, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ इम्पैक्ट चेंज कर सकता है, काफ़ी कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में बदल सकता है। तो शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और लिंक जाने से पहले लिंक को चेकआउट ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।